हम क्या लाए हैं, कल आने वाले पेपर को आज फटाफट जाके आप आंसर जरूर करके आइएगा, रट के जाइए, एक एक क्वेश्चन को देख के जाना है, सारे क्वेश्चन को देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन हूबहू आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन पहला है आपका द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ बेटा होता है एम वी का स्क्वायर बाई आर। क्या होता है, एम वी का स्क्वायर बाई आर, या फिर आप इसको एम ओमेगा का स्क्वायर इंटू में आर लिख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, ये वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या सेकंड की बात करते हैं हम। क्वेश्चन संख्या सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या सेकंड कह रहा है बच्चा डायमेंशन। क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्टैंड इज गिवन बाई वी। तो v इज इक्वल टू है आपका ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर। तो आपको b का डायमेंशन पूछा है, क्या करेंगे बेटा, जो ये वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगा सेम bt के स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन, और बी टी का भी डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन। तो बी की जगह बी रख दो, टी का होगा टी की पावर 2। तो बी का क्या हो जाएगा, एल टी माइनस थ्री। ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस थ्री। फटाफट देखेंगे क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या थर्ड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ फंडामेंटल फोर्स नहीं है। लाइव क्लास में ही कराया गया आप लोगों को। फंडामेंटल फोर्स कौन सा नहीं है, टेंशन जो है फंडामेंटल फोर्स नहीं होता है, चलिए क्वेश्चन संख्या फोर्थ देखते हैं। क्या है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नाइदर यूनिट और नॉर डायमेंशन। एंगल ऐसा बेटा एक ऐसी चीज है जिसका न यूनिट होता है और न ही डायमेंशन होती है। चलिए क्वेश्चन संख्या फिफ्थ की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन संख्या फिफ्थ, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी की बात कर रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। इट मीन्स g इज इक्वल टू क्या होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। ये सब आप कर चुके हैं। इसका क्या होता है, m l t माइनस का 2 इंटू में l2 अपॉन में m माइनस का 2। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो m माइनस वन l थ्री टी माइनस टू। देखिए कहाँ है, m माइनस वन एल थ्री टी माइनस का 2। समझ में आया क्या आप सभी को। क्वेश्चन संख्या फिफ्थ का आंसर ए आएगा, और ये क्वेश्चन तो हूबहू एकदम बैठा आने वाला है, याद रखें आप सभी। विच SI यूनिट इज यूज टू मेजर द लुमिनस इंटेंसिटी। बेटा कैंडला CD को स्मॉल c और स्मॉल d लिखा रहेगा, ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन संख्या सेवंथ की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या सेवंथ में क्या बोल रहा है कि और बॉडी स्टार्ट वेलोसिटी दिया है, इट मींस ये u की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 40 मीटर पर सेकेंड। इफ एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे रहा है 5 सेकेंड, टाइम कितना दे रहा है, 5 सेकेंड। तो आपसे क्या पूछा, फाइनल वेलोसिटी। बेटा फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद रखो इस फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। यहां पे आप रख दीजिए इसका 40 प्लस एक्सेलरेशन है 2 इंटू 5, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ऑप्शन में है, क्या नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे, नन ऑफ दिस। क्या लगाएंगे, नन ऑफ दिस लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन संख्या 8 चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कह रहा है, द एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होता है बच्चा क्या होता है, वर्क। क्या होता है, वर्क। क्या होगा, वर्क डन। क्या आएगा आंसर इसका, वर्क डन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू कार A and B running at the velocity 60 मीटर
60 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी? ए ईस्टवर्ड, ए जो है ईस्ट को जा रही है, ये है वी ए, ओके, और वी जो है, बी जो है आपको वेस्ट को जा रही है, यानी कि वी बी इधर को है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा, अगर क्या पूछा, किसी का भी रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा हो, मान लो ए बी पूछ रहा होगा, तो क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी बी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक को अगर आप 60 लिए हो, यहाँ माइनस का माइनस 45 ले लेंगे, तो कितना आएगा? 105 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आंसर आएगा 105 किलोमीटर पर आवर। इज क्लियर क्या? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, फटाफट करना है, टाइम पास नहीं करनी है, एकदम यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है, आपको हूबहू यही टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्लीज आप सभी जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अ बॉल इज ड्रॉपेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड रीच द ग्राउंड इन 6 सेकेंड। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बॉल है जो ड्रॉप किया जा रहा है और 6 सेकेंड में वो यहाँ आके पहुंच जा रहा। द हाइट ऑफ द टावर पूछा है, यानी कि एच पूछा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? एच इज इक्वल टू 1/2 GT का स्क्वायर। सर यू क्यों कर नहीं लगाएंगे? क्योंकि यू 0 हो जाएगा, ड्रॉप किया जाएगा जब कोई चीज़, तो यू क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0। तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2, जी की वैल्यू है 10 और आपका टाइम दिया है 6 सेकेंड, यानी कि 6 × 6, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा? 180 मीटर। क्या आ जाएगा बच्चा लोग? 180 मीटर। क्या आ जाएगा बच्चा लोग? 180 मीटर। चलिए क्वेश्चन संख्या 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन संख्या 11 क्या कह रहा है? अ साइक्लिस्ट इज मूविंग अ सर्कुलर पाथ रेडियस 18 मीटर, रेडियस 80 मीटर विथ अ वेलोसिटी, मतलब रेडियस आर दिया है आपको 80 मीटर, वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे क्या पूछा है? हिज एंगल बेंड। सर एंगल बेंड tan थीटा इज इक्वल टू होता है v² अपॉन में RG। क्या होता है? v² अपॉन में RG। इस मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स v की वैल्यू को रखिए 10 इंटू में 10 का स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा, r की वैल्यू है 80 इंटू में 10, तो ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या बचा आपका? tan इनवर्स 1/8। क्या बचा? tan इनवर्स 1/8 बचा। क्या बचा बच्चा लोग? tan इनवर्स 1/8। आप ये फॉर्मूला को याद रखिए। tan थीटा किसी भी एंगल पे बेंड हो रही है, साइकिल हो, बाइसिकल हो, कोई भी हो, सबके लिए यही v² अपॉन में RG। ये याद रखिएगा। कब के लिए? जब कोई साइकिल सर्कुलर पाथ पर टर्न कर रहा हो, जब कोई साइकिल सर्कुलर पाथ पर क्या हो? टर्न होता हो, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। Two body of mass m1 and m2 have the equal kinetic energy, मतलब k1 is equal to k2 है। क्या है? k1 is equal to k2 है and their linear momentum। अरे बेटा बहुत आसान है, k is equal to होता है p² अपॉन में 2m। क्या होता है? k is equal to p² अपॉन में 2m। इट मीन k1 और k2 दिया, यानी कि p1 का स्क्वायर अपॉन में p2 की p2m1 कर लीजिए आप, इज इक्वल टू p2 का स्क्वायर अपॉन में 2m2 कर लीजिए आप। ये 2 से 2 चला गया, तो आपको क्या बताना है? मोमेंटम का रेशियो। तो p1/p2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा m1 अपॉन में m2, तो p1/p2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में m1/m2। क्या हो जाएगा? रूट में m1/m2। इज क्लियर क्या? तो ऑप्शन आ जाएगा आपका C। 12 का क्या आ जाएगा? C। 12 का क्या आ जाएगा? C। आइए चलते हैं क्वेश्चन संख्या 13 पर। 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 13, द स्टोरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज स्ट्रेसेस। देखो यू स्ट्रेस मतलब जब x जो है 2 सेंटीमीटर है, कितना है बच्चा? 2 सेंटीमीटर, तो एनर्जी u होती है। तो जब x जो है 8 सेंटीमीटर होगा तो u डैश बताओ। ओके, यानी कि u डैश को u के फॉर्म में बताना है, तो हम सबसे पहले u इज इक्वल टू निकाल लें। तो u इज इक्वल टू होगा 1/2 kx का स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू 1/2
के एक्स का स्क्वायर यानी कि 4। ओके, अब यू डैश की जगह अगर हम लिखे तो 1/2 के एक्स यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर, तो यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के इंटू में 64। यानी कि आप कह सकते हो कि यू डैश को आप 1/2 के इंटू में 64 को आप लिख सकते हो, इस क्या लिख सकते हो 64 को 4 इंटू में 16 लिख सकते हो। और यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से ध्यान दो आप, ये जो वैल्यू है u की और ये जो वैल्यू है ये दोनों क्या सेम है क्या, तो u डैश इज इक्वल टू क्या होगा u इंटू में 16 हो जाएगा। u डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u डैश इज इक्वल टू 16u या u इंटू में 16 कह सकते हैं। आंसर आपका डी ऑप्शन, आंसर क्या बन जाएगा आपका डी बन जाएगा। समझ में आई क्या बात, कैसे सॉल्व करना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 के एक्स का स्क्वायर। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, 1/2 के एक्स का स्क्वायर। इस क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर मास m एंड रेडियस r। सॉलिड स्फीयर के लिए मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, देखो सॉलिड के लिए, किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए ये होता है 2/5 mr का स्क्वायर। होलो के लिए, खोखले गोले के लिए, किसके लिए, होलो स्फीयर के लिए, होलो स्फीयर के लिए ये होता है 2/3 mr का स्क्वायर। रिंग के लिए बच्चा होता है, रिंग के लिए होता है, रिंग के लिए होता है mr का स्क्वायर। डिस्क के लिए होता है, डिस्क के लिए, प्लेट के लिए क्या होता है 1/2 mr का स्क्वायर होता है। अगर आप बात करेंगे रॉड के लिए, किसके लिए, रॉड के लिए, वो भी सेंटर से, तो 1/12 ml का स्क्वायर। l क्या है, लेंथ है। अगर कॉर्नर से, किसी कॉर्नर से रॉड की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1/3 ml का स्क्वायर। इससे ज़्यादा बच्चा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 14 का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन संख्या 15 की। 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है केपलर इज थर्ड लॉ। केपलर का थर्ड लॉ, सर केपलर का थर्ड लॉ किसकी बात करता है, केपलर का थर्ड लॉ लॉ ऑफ पीरियड की बात करता है। पहला लॉ लॉ ऑफ ऑर्बिट है, दूसरा लॉ लॉ ऑफ एरिया है, तीसरा लॉ लॉ ऑफ पीरियड है, ठीक है। इसमें जो है एल कांस्टेंट की भी बात करता है। इसमें क्या बात करता है, एल किसमें, सेकंड लॉ में, सेकंड लॉ में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट की भी बात करता है या फिर एरिया की भी बात करता है। ये याद रखिएगा केपलर लॉ में, केपलर लॉ में जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल होता है। कैसा होता है बच्चा लोग, ऑर्बिट जो होता है बच्चा लोग वो इलिप्टिकल होता है, और सन जो होता है वो किसी एक फोकस पर होता है। इलिप्ट में 2 फोकस होते हैं, दोनों में से किसी एक फोकस पे सन जो है रहेगा, ठीक है। इतनी बात होती है केपलर लॉ की। एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच एंगल ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, तो ईच डिग्री के लिए वो होता है 1/2 kBT इंटू में T। ये होता है ईच के लिए। समझ में आई क्या बात। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 17। अ फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड। फुटबॉल को क्या कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड किक कर रहे हैं, ओके, विथ वेलोसिटी u। अब वो उसकी वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है जहाँ से ये क्लिक हो रहा है, और ये फुटबॉल क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। फुटबॉल क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ की इसकी वेलोसिटी है u, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है u, ठीक है क्या, ओके। अब ये कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट मान लो यहाँ जाके वो फिर वापस आएगा, मतलब बॉल ऐसे गया और ऐसे आएगा। बॉल यहाँ इस हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, सर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगी वो 0 होती है। हाईएस्ट पॉइंट वही पॉइंट होगा जहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी प्रोजेक्टाइल में, और अगर सिंपल ऊपर जाने वाला है तो वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होता है, और ग्रेविटी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, जी की वैल्यू। क्वेश्चन संख्या 18 की बात कर लेते हैं।
वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी इज इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड टू। बेटा देखो, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। यूनिफॉर्म के लिए है ये, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं होगा। अ सेल ऑफ द मास, सेल है जिसका मास है ms की वैल्यू दी है 200 ग्राम है। इट मीन्स इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 200 इंटू में 10 की पावर माइनस का 3 kg। ओके, और सेल की वेलोसिटी स्पीड दिया है, यानी कि vs दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड दिया है। देन द रिकॉयल स्पीड, कॉयल की स्पीड पूछा है, कॉयल का गन का वैल्यू दिया है, मास दिया है। तो mg की वैल्यू कितना दिया है, 100 kg दिया है। अब इसी का स्पीड आपसे पूछ रहा है। बेटा बहुत आसान है, क्या करेंगे, मोमेंटम को कंजर्व कर लेंगे। इट मीन्स P1 इज इक्वल टू P2। तो ये क्या हो जाएगा, 200 इंटू में 10 की पावर माइनस 3, वेलोसिटी है 80 इज इक्वल टू इसका 100 इंटू में Vg। अब इसको Vg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो, ये 0 0 से कट जाएंगे। 18 इंटू में 2 यानी कि 160 इंटू में 10 की पावर माइनस 3, 160 इंटू में 10 की पावर 3, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको यूनिट में चेंज करने आना चाहिए, आपको यूनिट में चेंज करने आना चाहिए। कोई दिक्कत बच्चा लोग, ठीक है। चले नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 20, क्वेश्चन संख्या 20 कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन ऑफ द फ्लोर। ओके, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स, ए मैक्स की वैल्यू क्या होगी। सर इसमें आप याद रखिएगा, कोई बहुत वो नहीं करना है। ए मैक्स इज इक्वल टू होगा म्यू इंटू में जी, म्यू इंटू में जी के बराबर होता है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्या होगा, किसी भी सरफेस पर अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, और बॉडी इस पे रखी है, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन ये होगा। तो क्या आएगा, ये म्यू इंटू में जी। म्यू की वैल्यू है 0.2 और जी की वैल्यू है 10। इट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यही कल पेपर में आने वाला है। समझ में आ रही बात, क्योंकि यही कल पेपर में आने वाला है, तो आप इस हिसाब से पढ़ें। द पावर ऑफ द वाटर पंप इज 2 किलोवाट। देखिए पावर ऑफ वाटर पंप दिया है तो 2 किलोवाट, इट मीन 2000 वाट। ओके, जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, द अमाउंट ऑफ द वाटर इन 1 मिनट, तो टाइम दिया है कितने मिनट, 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड दिया है। हाइट दिया है h इजिकल टू दिया है 10 मीटर। तो पावर पंप के लिए होता है P इजिकल टू रो इंटू में Q इंटू में G इंटू में H। अगर मैं बात करूँ ये Q क्या है, तो ये हीट मास फ्लो रेट है। क्या है, मास फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे टाइम तो है नहीं, यानी कि हम फ्लो रेट निकाल रहे हैं। पहले तो फ्लो रेट निकाल लीजिए। पहले ये क्या आएगा, पावर अपॉन में रो जी एच। इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर इसके साथ क्या करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मास मिल जाएगा। तो यहाँ टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट करोगे बच्चा तो आंसर आएगा आपका 1200 लीटर। क्या आएगा, 1200 लीटर। ये फॉर्मूला याद रखना। ये पी से बेटा प्रेशर नहीं है, पावर है। वैल्यू क्या आ जाएगी, 1200। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन संख्या 22। क्या देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। क्या देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 22, कह रहा है इफ मास एमी इज द मास ऑफ द अर्थ। एमी क्या है, मास ऑफ अर्थ है। ओके,
and re is the radius. Okay, the ratio of the acceleration of due to gravity, it means ये small g की बात कर रहा है, and the gravitational constant it means capital G. यानी कि आपसे पूछ रहा है g by g. क्या पूछ रहा है? g by g पूछ रहा है भाई साहब. एक ही तरीका है, f कौन सा? मास वाला और ग्रेविटेशन वाला, दोनों को क्या कर दो? बराबर कर दो. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा mg और ये हो जाएगा g me इंटू में m अपॉन में re का स्क्वायर. ये m से ये m चले जाएंगे और ये g अपॉन में चले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? g अपॉन में g इज इक्वल टू me अपॉन में re का स्क्वायर. ये आपका बनेगा आंसर. क्या बन जाएगा? me अपॉन में re का स्क्वायर. फटाफट आप लोग टिक मार देंगे. देखो बच्चों, एकदम ध्यान से देखना है किसका स्क्वायर कहाँ पे कौन अपॉन में है, कौन वो हड़बड़ाना पेपर में बिल्कुल नहीं है. बहुत टाइम होता है आपके पास OMR भरने के लिए. ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3. जैसे ही आपको मेयर्स इक्वेशन दिख जाए, आप बस याद रखिएगा CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है. यही है मेयर्स इक्वेशन. क्या है? CP माइनस CV इज इक्वल टू R. क्या होता है? CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है. यही है मेयर्स इक्वेशन. चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन संख्या 24 पे. क्वेश्चन संख्या 24 पे क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 24, द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ए है. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड. एक टाइम पीरियड में, समझो एक टाइम पीरियड में ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा. तो कितने हो गए? 1 2 3 और ये 1 4. यानी कि ये भी A, ये भी A, ये भी A और ये भी है. अगर आपसे डिस्टेंस पूछ रहा तो ये डायरेक्ट सम किए जाएंगे. अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा तो 0 आएगा. तो कितना हो जाएगा? 4A. कितना हो जाएगा बच्चा? 4A. कितना हो जाएगा बच्चा? 4A. याद रखेंगे. फटाफट चलेंगे क्वेश्चन संख्या 25 की तरफ. क्वेश्चन संख्या 25 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा. पार्टिकल इज एग्जीक्यूटेड सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड A, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी. बेटा याद रखिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन A मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? A इंटू में ओमेगा का स्क्वायर. और V मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? A इंटू में ओमेगा. अब पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यानी कि A मैक्स अपॉन में आपसे V मैक्स पूछा है. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू आएगी ओमेगा. क्या आएगा? ओमेगा. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा. 25 का क्या हो जाएगा? डी. क्या हो जाएगा 25 का? डी. चलिए क्वेश्चन संख्या 26 पे चलते हैं. क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 26? व्हेन द साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एयर टू वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन अनचेंज. तो फ्रीक्वेंसी बच्चा अनचेंज रहती है. क्या रहती है? फ्रीक्वेंसी जो है वो अनचेंज रहती है. क्वेश्चन संख्या 26, अ प्रोग्रेसिव वेव is represented by y sin t 10 pi t minus 2nc. ये दिया है. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ओहो A मैक्स पूछ रहा है. कुछ नहीं, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. तो dy बाई dx जब इसका निकालेंगे तो खाएगा 5 और जो t के साथ है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि 10 पाई t. ठीक, और ये फिर आ जाएगा इसका साइन का कॉस और 10 पाई टी माइनस 2nx. फिर से इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर डी एक्स. तो कितना हो जाएगा? 5 तो 5 ही है. 10 पाई फिर से आ जाएगा, यानी कि 10 पाई इंटू में 10 पाई. ये टी यहाँ नहीं रहेगा बच्चा, ये टी यहाँ पर नहीं रहेगा. 10 पाई इंटू में इसका क्या हो जाएगा? साइन. क्या हो जाएगा? साइन 10 पाई टी माइनस 2nx. क्या हो जाएगा? -2nx.
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, और साथ में माइनस भी आता है, हालांकि माइनस ऑप्शन में आपके नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 10 10 100 इंटू 500, यानी कि 500 और साथ साथ पाई का स्क्वायर होगा, 500 साथ पाई का स्क्वायर। और ऑप्शन में यूनिट का भी ध्यान दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, यूनिट भूलना नहीं, यूनिट गलती मत करना, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन क्या हुआ बेकार हो जाता है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम, एडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चा हीट ट्रांसफ़र जो होता है डेल्टा क्यू जो होगा वो 0 होगा। किसी भी एडियाबैटिक सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, 0। क्या होगा बच्चा लोग, 0। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एकदम कल के पेपर फाड़ के आना है, सभी के सभी, सारे के सारे बच्चे 40 में 40 आएंगे और मुझे ये बताएंगे कि उन्होंने कितने सही अटेम्प्ट करके आए हैं। पेपर देने के बाद मैं लाइव आऊँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी किसकी होती है सर, वाटर की। किसकी होती है, वाटर की। वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है, वाटर सबसे देर में गर्म होता है और सबसे देर में ठंडा भी होता है, उसकी हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। Which substance does conduction mode of heat transfer take place? conduction mode सर सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों के तीनों में देखी जाती है। कंडक्शन कहाँ देखा जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में, यानी कि ऑल ऑफ दिस। क्या जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दिस। क्या जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन संख्या 31, क्वेश्चन संख्या 31 क्या कह रहा है, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड आइडियल गैस, यानी कि Cp की वैल्यू दिया है 7/2R। तो पूछ क्या रहा है, द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, मतलब आपसे पूछा है Cp/Cv पूछ रहा है। तो भैया पहले Cv निकालो, तो Cv इज इक्वल टू मेयर्स इक्वेशन से क्या हो जाएगा, Cp माइनस R। तो ये कितना है 7/2R माइनस R, तो 7/2R में से एक R घटा दो तो कितना आ जाएगा 5/2R। कितना आ जाएगा ये 5/2R। तो इसका रेशियो यानी कि 7/2R अपॉन में 5/2R। तो R से R गया, 2 से 2 गया, इट मीन्स 7/5। क्या आ जाएगा बच्चा लोग, 7/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा लोग, 7/5 आ जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 32 की। क्या बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32 क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 32, क्वेश्चन संख्या 32 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉट द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी नहीं है, तो फिजिकल क्वांटिटी टाइम है, मास है, इम्पल्स है, किलोग्राम फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। क्या, किलोग्राम फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। आइए क्वेश्चन संख्या 33 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 33 क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 33 कह रहा है फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इन अ केस ऑफ द मोशन विथ यानी कि फ्री फॉल हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है बच्चा वो g के अंडर में है। इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन को अगर मैं यूनिफॉर्म कह दूं तो गलती नहीं करूंगा, यानी कि ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है बच्चा लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 34 की। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेनिंग कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या कांस्टेंट होता है सर, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैं हर बार बोलता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन में बार बार बोलता हूँ भैया, दो चीज़ कांस्टेंट होगा, एक वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि ये जी ही होता है। तो दो चीज़ें कांस्टेंट होती है इसमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, फटाफट आंसर सी लगाएंगे, ठीक है, फटाफट आंसर सी लगा देंगे। 34 a block of mass m is placed at the flat surface, a force is applied to move it parallel to surface, the friction force F is developed in proportional to mass of object के, किसके, mass of object के बराबर होता है। किसके होता है,
मास ऑफ ऑब्जेक्ट के। चलिए चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन संख्या 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 36, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी किसके? टेम्परेचर के। किसके होती है? टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे मैक्स टू मैक्स डिपेंड करती है। जहां ऑप्शन में टेम्परेचर दिखे तुरंत आपको टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 37 देखते हैं। फॉर अ मूविंग पार्टिकल मास वेलोसिटी हैविंग द मोमेंटम p। सर ये k इज इक्वल टू पूछ रहा है। k इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर अपॉन में 2m। क्या होता है? p स्क्वायर अपॉन में होता है। क्या होता है बच्चा लोग? p स्क्वायर अपॉन में 2m। यहाँ ऑप्शन में देख के सावधानी से टिक मारे, सावधानी से गोले को भरें। ये नहीं एक गोला भरा फिर उसके बाद उसको कट करके दूसरा भरा, ऐसे करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन संख्या 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 38, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब किसकी बात कर रहा है ये? सर ये आई की बात कर रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि ये अल्फा की बात कर रहा है। यानी कि आई और अल्फा क्या होते हैं? सर आई जो होता है एनालॉग होता है मास का, और अल्फा एक्सेलरेशन है तो ये एनालॉग होगा ए का, और एफ इजिकल टू एम ए होता है। एफ इजिकल टू एम ए होता है, और जो एफ है ये एनालॉग है टॉर्क का। किसका? टॉर्क का। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर हमारा बनेगा टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा। क्या बनेगा बच्चा लोग? टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा। टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा बनेगा। क्या बनेगा? टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा बन जाएगा। क्वेश्चन संख्या 39 क्या कह रहा है? द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन फॉरेनहाइट इज स्केल। फॉरेनहाइट में दिया हुआ है 104 डिग्री फॉरेनहाइट। तो सेल्सियस में आपसे पूछ रहा है। याद रखो टेम्परेचर स्केल अगर छोड़ के गए तो पाप कर दिया, एक क्वेश्चन तो पक्का है। फॉरेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 इंटू में डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड प्लस 32। आपको फॉरेनहाइट ही दिया है। क्या दिया है? फॉरेनहाइट ही दिया है। तो 104 इंटू में 9/5 इंटू में c प्लस 32। तो ये 32 इधर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 32 माइनस होगा तो बताओ कितना बचेगा? तो बचेगा 72। 72 इज इक्वल टू 9/5c। तो आपको c इज इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री। क्या सॉल्व करोगे इसको? तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री। याद रखेंगे फॉरेनहाइट और सेल्सियस को, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हुक्स लॉ। क्या आते हैं? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ इज द स्टेट दैट द हुक्स लॉ कहता है, क्या कहता है हमारा हुक्स लॉ? आइए देखते हैं। हुक्स लॉ कहता है कि जो स्ट्रेस होता है, क्या स्ट्रेस जो होता है बच्चा, वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए आप सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन लिखते हैं। और इसको जब हटाते हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू आ जाता है ई इंटू में एप्सिलॉन। और ये ई को क्या हुक्स कांस्टेंट भी कहते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं, यंग्स मॉड्यूलस भी कहते हैं, ये कैपिटल ई को। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन कहीं दिख रहा? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या हो जाएगा? हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कहता है हुक्स लॉ विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट। हालांकि विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है, तब भी यही लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आप सभी ये सारे के सारे क्वेश्चन रट के जाएंगे, देख के जाएंगे, इसके सारे के सारे ऑप्शन देख के जाएंगे। यही पेपर में आने वाला है। आप सभी ये क्वेश्चन को जरूर देखें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक टू आने वाले सारे एग्जाम के लिए। थैंक यू बच्चों।